गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वसुधैव आईएएस अकाडमी के इस खास प्रोग्राम फंडामेंटल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक्सिस्टेंस ऑफ अर्थ इन द यूनिवर्स, यानी हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व कहाँ है, पृथ्वी का स्थान इस पूरे ब्रह्मांड में कहाँ है, और इसी के साथ साथ हम यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सीज क्या हैं, स्टार्स क्या हैं, प्लैनेट क्या हैं, सन क्या है, सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ बैक्टीरिया, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, रेप्टाइल्स, इस सेंसिटिव टॉपिक पर हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं पृथ्वी क्या है, पृथ्वी किसे कहते हैं। अर्थ इज़ द प्लैनेट। आप मोटा मोटी जान जाइए कि अर्थ इज़ प्लैनेट, पृथ्वी एक ग्रह है और सोलर सिस्टम का पार्ट है, और दिस इज़ द वेरी वेरी स्मॉल एंड स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। सो स्मॉल, इतना छोटी है कि दैट कैन नॉट बी मेजरेबल या काउंटेबल, इसको किसी तरह से काउंट नहीं किया जा सकता। यानी हमारी यूनिवर्स में पृथ्वी का अस्तित्व एक कण के बराबर है, एक जर्रे के बराबर है, जिसे ओपन आई से या किसी भी माध्यम से इसको काउंट नहीं किया जा सकता कि ये पूरे यूनिवर्स में इसका स्थान या इसका प्लेस कितने भाग है। और ये स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट है यूनिवर्स का। अब अर्थ को इससे हम समझने के लिए सबसे पहले हम यूनिवर्स पर बात करते हैं कि यूनिवर्स क्या है, जिसे आप लोग सुनते होंगे ब्रह्मांड, जिसे हिंदी में कहा जाता है। ये ब्रह्मांड क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। इसकी जो डिफिनेशन है, यूनिवर्स इज़ द टोटलिटी ऑफ स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी। वह संपूर्ण व्यवस्था है जिसमें अंतरिक्ष, टाइम, स्पेस, मैटर, एनर्जी सब कुछ सम्मिलित है। यानी यूनिवर्स का जो कंसेप्ट है बहुत ब्रॉड है, बहुत कंप्रहेंसिव है। इसमें सारी चीज़ें आती हैं जो हम खुली आँखों से या टेलीस्कोप से या किसी माध्यम से जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो सब कुछ क्या है, स्पेस है, सारी यूनिवर्स है, और इसी यूनिवर्स में सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, समाहित हैं। अब यूनिवर्स के बाद आती है गैलेक्सी, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। गैलेक्सी अरबों, इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए कि गैलेक्सी है क्या, यानी जिसे हम हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द अरबों तारों, ग्रहों, गैस और धूल के विशाल समूह को गैलेक्सी कहते हैं। यानी इस गैलेक्सी में अरबों, बिलियंस ऑफ द बिलियन स्टार हैं, प्लैनेट हैं, और गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज हैं, प्लस इसमें डस्ट पार्टिकल हैं। इसी को मिला के आकाश गंगा कहा जाता है। और जो ग्रेविटी के साथ एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जिसमें एक दूसरे से क्लोज हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इस आकाश गंगा में जो स्टार्स हैं, प्लैनेट हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, गैसेज हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हैं, इधर उधर छिकट नहीं पा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 100 से 200 अरब तक, यानी 100 अरब से 200 अरब तक गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में स्थित हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स कितना विशाल है। अब हम देखते हैं कि गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं, गैलेक्सी क्या है। मैंने बताया कि गैलेक्सी तारों, ग्रहों और डस्ट पार्टिकल, गैसेस का एक विशाल समूह है। अब सुपर क्लस्टर क्या है? लाखों, बिलियंस ऑफ द बिलियन, करोड़ों अरबों गैलेक्सीज को मिलाकर सुपर क्लस्टर कहा जाता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि एक सुपर क्लस्टर में हजारों तो छोड़िए, लाखों, करोड़ों, बिलियंस, अरबों, खरबों गैलेक्सीज को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर कहा जाता है। और जैसे जो हमारी नियरेस्ट सुपर क्लस्टर है वो है लाइनिका हमारी सुपर क्लस्टर है गैलेक्सी का। और इसी गैलेक्सी में, इसी लाइनिका गैलेक्सी में हमारा मिल्की वे है, जिसको हम दुग्ध गंगा कहते हैं, जिसमें सन है, स्टार है, हम सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स है, वो जो हम नाम है उसका लाइनिका। अब देखते हैं कि ब्रह्मांड में कितने सुपर क्लस्टर्स हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो ऑब्जर्वेबल मानी जो दिखाई पड़ रहा है, उस यूनिवर्स में
लाखों करोड़ों बिलियंस 1 लाख से लेकर अधिक आकाश गंगा हो सकती है। इट इज एंटीसिपेशन, यानी हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं और कई गैलेक्सीज को मिलाकर अरबों खरबों करोड़ों गैलेक्सी को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर कहा जाता है। और ऐसे लगभग 1 लाख से ज़्यादा सुपर क्लस्टर पूरे यूनिवर्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लाइनिका। लाइनिका एक सुपर क्लस्टर है, इसमें करोड़ों गैलेक्सीज हैं और इसी लाइनिका में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। अभी आगे हम इस पर विचार करेंगे। द लाइनिका इज द सुपर क्लस्टर इन विच आवर गैलेक्सी मिल्की वे नेम्ड मिल्की वे एग्जिस्ट कम्स, इसी में आती है। द मिल्की वे इज़ द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, यानी जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, सन है और अर्थ प्लेनेट है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिल्की वे। और ये मिल्की वे गैलेक्सी सुपर क्लस्टर लाइनिका का पार्ट है। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द मिल्की वे। आप मिल्की वे सुनते होंगे। मिल्की वे एक नेम ऑफ आकाशगंगा, ये एक गैलेक्सी का नाम है जो हमारे अर्थ के नियरेस्ट, जिस गैलेक्सी में हमारा सन आता है, स्टार आता है और जिसमें हमारे प्लैनेट्स यानी अर्थ और 7-8 ग्रह जो इसमें आते हैं, उसको मिल्की वे कहा जाता है। जब आप रात में अंधेरी रात हो और आप आसमान की तरफ देखिए, एक पूरब से पश्चिम तक एक पट्टी सी आपको दिखाई देगी, दुग्ध पट्टी टाइप, तो उसी को मिल्की वे कहा जाता है। यानी जो सफ़ेद पट्टी है, मिल्की वे एक रास्ते की तरह है, उसी का नाम है मिल्की वे। और मैंने बताया कि ये मिल्की वे हमारी लाइनिका सुपर क्लस्टर की गैलेक्सी है और इसमें लगभग 100 से 400 अरब स्टार्स हैं। यानी जो हमारा मिल्की वे है, यानी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें लगभग कितने 100 करोड़ 100 बिलियन से लेके 400 बिलियंस तक, यानी 400 से 4000 करोड़ तक इसमें स्टार्स हैं। अब आप समझ सकते हैं कि गैलेक्सी क्या हो सकती है। अब स्टार्स क्या होता है इसमें? स्टार्स, इसको मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि ये पहले क्या हो गया? पहले हो गया यूनिवर्स को में गैलेक्सी हो गई। गैलेक्सी यानी एक यूनिवर्स में करोड़ों अरबों या खरबों गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। और कई यूनिवर्सिटीज जो हमारी गैलेक्सीज हैं, उस गैलेक्सीज को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर कहा जाए जिसमें करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी का अपना स्टार है, जैसे सन। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि स्टार क्या है। व्हाट इज़ द स्टार? जो सन इज लाइक स्टार। आप बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि जो तारे आकाश में टिमटिमाते हैं वो तारे हैं, बट सन तारा नहीं है, बट सन इज आल्सो स्टार्स। जैसे आप आसमान में जब आप देखते हैं तो असंख्य तारे आपको दिखते हैं टिमटिमाते हुए। कुछ टिमटिमाते हैं, कुछ उनकी रोशनी आती है, फिर बुझ जाते हैं, फिर दूसरे टिमटिमाते हैं। तो इन्हीं तारों में से स्टार्स भी एक तारा है। और चूंकि ये विजिबल इसलिए है, ये हमारे पृथ्वी से सबसे नियरेस्ट पॉइंट पर, आगे हम बताएंगे कितनी डिस्टेंस है, कैसे है। तो जो सबसे नियरेस्ट स्टार है मिल्की वे गैलेक्सी का अर्थ से, उसको सन कहते हैं। तारे क्या होते हैं ये जान लीजिए कि ये जो स्टार्स हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए एक विशाल खगोलीय पिंड है जो नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन से प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। स्टार्स की जो फीचर्स हैं, स्पेशलिटीज ये है स्टार्स की कि उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से उसमें रोशनी पैदा होती है और वो रोशनी एनर्जी में बदलती है। लगभग 100 अरब से 400 अरब स्टार्स हो सकते हैं हमारी गैलेक्सी में, मैंने पहले बताया। अब फ्यूचर ऑफ द स्टार्स क्या है? फीचर ऑफ द स्टार्स अपना प्रकाश खुद बनाते हैं। ये स्टार्स बहुत गर्म होते हैं और स्टार्स गैसों से बने होते हैं, यानी हीलियम, हमने बताया कि हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस से स्टार्स बने होते हैं। सन हमारे सबसे पास का तारा, इसलिए हमें दिखाई देता है।
अब नेक्स्ट है कि सन, व्हाट इज द सन। इसका भी इंट्रोडक्शन, जो हम रोज देखते हैं सूरज को उगते और डूबते। सन एक तारा है, यह हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम अभी हम बताएंगे। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। सूर्य से ही हमारी पृथ्वी को प्रकाश, उष्मा और एनर्जी मिलती है। मेन फीचर ऑफ द स्टार मैंने बताया कि इसका तापमान बहुत गर्म होता है, हाइड्रोजन है, हीलियम, और सन जो है हीलियम और हाइड्रोजन से बना है। सूर्य से ही सारे प्लैनेट्स, अर्थ से मंगल, बुध, बृहस्पति, जितने प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे ऊर्जा इसी सन से लेते हैं। सूरज का गुरुत्वाकर्षण पूरे सौरमंडल को बांधे रहता है। यानी इसकी जो ग्रेविटी है सन की, वो इतनी पावरफुल है कि जितने प्लैनेट्स हैं और सब प्लैनेट्स हैं, लाइक चंद्रमा, अर्थ, नेपच्यून, प्लूटो, यम, शनि, मंगल, ये जितने ग्रह हैं 8, ये सबको सन की जो ग्रेविटी है एक दूसरे से बांधे रहती है और अपने तरफ राउंड लेने के लिए बाध्य करती है। अगर ये ग्रेविटी ना हो तो सब इधर उधर डिस्कैटर हो जाए। सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा बनती है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स, यानी सन इज द बिगर देन 10900 टाइम्स, 109 गुना आकार में बड़ा है सन हमारा। आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी कितनी है, उसका 100 गुना बड़ा है। अब देखते हैं कि व्हाट इज द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम वह व्यवस्था है जिसमें एक तारा यानी हमारा सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाले ग्रह, प्लैनेट्स यानी उपग्रह, छोटी छोटी चट्टानें, मेटियोर्स और अन्य खगोलीय पिंड शामिल होते हैं। उसी को सोलर सिस्टम कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 से 400 अरब स्टार्स हो सकते हैं। यानी हम अर्लियर आई हैव टोल्ड टू यू दैट जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें सन एग्जिस्ट करता है, उसमें लगभग 100 अरब से 400 अरब तक स्टार्स हो सकते हैं। मतलब अनकाउंटेबल स्टार्स हैं गैलेक्सी में। तो अब आप समझ सकते हैं कि केवल सूरज ही हमें दिखता है इतना बड़ा, ऐसे ऐसे लगभग 100 से 400 अरब स्टार्स इस गैलेक्सी में जो हमें इतना दूर है पृथ्वी से कि वो दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट है कि सोलर सिस्टम के मुख्य भाग क्या है। सोलर सिस्टम एक तो सन है जो सेंटर में है, दिस इज द सन, और इसके चारों तरफ जो अन्य ग्रह हैं जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ सन के या सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और चंद्रमा भी एक उपग्रह है, सैटेलाइट है अर्थ का। जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसके चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है और उसी का सब प्लैनेट्स है। एस्टेरॉइड्स भी हैं और गैसेज, धूल के कण हैं। ये सोलर सिस्टम के पार्ट हैं इतने। इसमें गैसेज भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं और कॉमेट्स यानी धूमकेतु जिनको उल्का कहते हैं, और प्लैनेट्स प्लस सब प्लैनेट्स, ये मिला के सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट है प्लैनेट। प्लैनेट क्या है? अब मेन टॉपिक पर आते हैं। जो हमारी पृथ्वी है वो एक प्लैनेट है यानी ग्रह है, और ऐसे 8 ग्रह हैं। एक 9 ग्रह पहले हुआ करता था। एक 9th ग्रह था प्लूटो, जिसको वैज्ञानिकों ने इसको निकाल दिया है और इसको जो है ड्वार्फ बौना घोषित कर दिया है। एट राइट नाउ इस समय 9th की जगह 8th प्लैनेट है। ये गैलेक्सी, हमारे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं, अरबों खरबों, और हर स्टार के आसपास ग्रह हो सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। जितने स्टार्स हैं लाइक सन, अरबों खरबों स्टार्स हैं, उनके अपने प्लैनेट्स हैं। कुछ के हैं भी, कुछ के नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जितने सन हैं, जितने स्टार्स हैं, सबके अपने प्लैनेट्स और अर्थ सब प्लैनेट्स हैं लाइक मून एंड अर्थ। ये हम सारे स्टार्स के प्लैनेट्स हो सकते हैं या सब प्लैनेट्स। अरबों प्लैनेट्स हैं पूरे यूनिवर्स में, अरबों खरबों बिलियंस ऑफ द बिलियंस प्लैनेट्स हैं लाइक अर्थ इन इंटायर यूनिवर्स। अब देखते हैं कि व्हाट इज द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स हैं क्या? इसकी जो मीनिंग बताइए। प्लैनेट इज द
celestial body that revolves around the stars has the enough masses to be nearly round in shape and does not produce its own light। यानी जो प्लैनेट्स हैं वो अपने स्टार्स के चारों तरफ मूव करते हैं और उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, वो उनमें प्रकाश उत्पन्न करने की शक्ति, दे कैन नॉट प्रोड्यूस द लाइट, यानी प्लैनेट लाइट उत्पन्न नहीं करते और वो लाइट यानी रोशनी प्रकाश अपने स्टार से लेते हैं, लाइक ए पृथ्वी। अब सन इज द स्टार्स ऑफ सन स्टार्स प्लैनेट। अब मैंने बताया कि जो हमारा सन है उसके सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। प्लूटो नवा प्लैनेट था बट इसको हटा दिया। क्यों हटाया गया? 2006 में इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियंस ने प्लूटो को ग्रह की सूची से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया है, बौना ग्रह कर दिया। बौना ग्रह हम अलग बताएंगे, जो जिनकी एज खत्म हो जाती है, जो समाप्त हो जाते हैं जो प्लैनेट्स, उनको बौना ग्रह कहा जाता है, वो बौना ग्रह में तब्दील हो जाते हैं। लाइव्स एंड प्लांट्स ऑन द प्लैनेट्स। अब आप मेन टॉपिक पर आते हैं। अभी तक आपने समझ लिया कि इस पूरे यूनिवर्स में अर्थ का यानी पृथ्वी का एक्सिस्टेंस क्या है। अब नटसेल में मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि पूरे यूनिवर्स में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सीज में अरबों खरबों बिलियंस ऑफ द बिलियंस स्टार हैं और हर स्टार का अपना प्लैनेट है। और अर्थ इज लाइक ए प्लैनेट, जो सन स्टार का जो सबसे नियरेस्ट पृथ्वी से स्टार है वो सन है और उसी सन का भाग है पृथ्वी। अब हम देखते हैं कि इस प्लैनेट पर, इस पृथ्वी प्लैनेट पर यानी पृथ्वी पर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सेक्ट हैं, पानी है, ये कैसे बना, इस पर हम विचार करते हैं। इसको मिल्की वेज के अलावा अनेक गैलेक्सी जीवन में होने की संभावना है। बट क्या है, मिल्की वे के अलावा भी अनेक गैलेक्सी हैं जहां लाइफ होने की संभावना है। बट अगर ये कोई क्वेश्चन पूछता है या किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरे यूनिवर्स में लाइफ यानी जीव जंतु और प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वो सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी है और मिल्की वे गैलेक्सी का स्टार है सन। और उस सन के जो प्लैनेट्स हैं यानी पृथ्वी पर, तो ये सीधा सा इसका क्वेश्चन है कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ यानी पृथ्वी पर ही लाइव्स, जीव जंतु, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाया जाता है, पानी पाया जाता है। और अभी तक पूरे ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों को किसी भी प्लैनेट पर जीवन मिलने के स्पष्ट साक्ष्य या लाइफ मिलने के या प्लांट मिलने के या ऑक्सीजन मिलने के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। बट वैज्ञानिक ये पॉसिबिलिटी जताते हैं, संभावना कि हो सकता है, बट देयर इज नो एनी डेफिनेट एविडेंस रिगार्डिंग द लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। अब नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब आप पूछेंगे कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी तक तो आपने इसका एक्सिस्टेंस, इसका प्लेस इन यूनिवर्स में देखा। अब हम बात करते हैं कि इसकी अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई। इसको नटसेल में हम डिफाइन करते हैं। लगभग ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि 460 करोड़ यानी 4.6 बिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और उसी समय सन की भी उत्पत्ति हुई थी। और मिल्की वे गैलेक्सी में एक बिग बैंग थियरी या तो और अर्लियर है बिग बैंग की थियरी, बट एक ऐसी एक्टिविटी घटी जिसके कारण गैस से और डस्ट पार्टिकल से सन का और उसके सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। इस पर हम बात करते हैं। एज पर नेबुला सिद्धांत, इसके अनुसार अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल था जिसे नेबुला कहते हैं। यानी गैस और धूल, डस्ट पार्टिकल का एक विशाल बादल टाइप था, क्लाउड टाइप था, जिसे नेबुला कहते हैं। लगभग 460 अरब पहले यह विशाल गैस व धूल का बादल घूमने लगा। यानी ये जो डस्ट पार्टिकल्स थे और गैस के जो गैसेज थी, डस्ट पार्टिकल और गैसेज ऐसे आपस में ऐसे 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 ये घूमने लगे। जो नेबुला था हमारा, ये राउंड करने लगा
और गैस व धूल का बादल सिकुड़ कर बीच में सूर बन गया। ये ऐसे घूमते 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 ये जो बन गया पोर्शन, ये आपस में कंप्रेस होते 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 ये क्या बन गया, ये सन बन गया। इसको सन कहा गया। और इसके चारों तरफ जो अदर गैसेस थी या डस्ट पार्टिकल थे, वो धीरे 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 आपस में जुड़ते गए और उन्हीं को प्लैनेट्स कहा गया, यानी ग्रह कहा गया। और इसी तरह ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रह, पृथ्वी हमारी एक ग्रह है, यानी इन गैस और धूल के पार्टिकल से आपस में घूमने से सन बना। जहाँ कंप्रेस हुआ, जहाँ जो पोर्शन सिकुड़ गया वो सन कहलाया। जो रेस्ट डस्ट पार्टिकल थे या गैसेस थे, वो गैसेस कुछ पार्ट थे, वो छोटे छोटे ग्रहों में तब्दील हो गए और इस तरह से 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। और उन 9 ग्रहों में से हमारी अर्थ है, जिस पर हम लाइफ एग्जिस्ट करता है, जिस पर हम रहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 बिलियन साल यानी 660 करोड़ साल पहले गैस और धूल के आपस में घूमने से इसकी उत्पत्ति हुई। और ये आपस में छोटे छोटे कण जुड़ते गए, ये बड़े कण जिन्हें ग्रह कहा गया। मैंने बताया कि इस तरह से 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। और ये ग्रह सन की ग्रेविटी के कारण उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे चक्कर लगाने लगे। और ये इसलिए संभव हुआ कि सन में ग्रेविटी थी और उसी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। और लगभग 460 करोड़ से आज तक चक्कर लगा रहे हैं 24 घंटे में। आप जानते हैं कि इसको हम नेक्स्ट किसी क्लास में बताएंगे कि 24 आवर्स 24 घंटे में पृथ्वी हमारा सूरज का एक चक्कर लगा लेती है। इस तरह साथियों आप समझ गए होंगे कि अर्थ की ओरिजिन कब हुई। अब इसका सीधा है कि 460 करोड़ साल पहले। और पृथ्वी व अन्य ग्रह, सभी ग्रह उसी गैस और धूल से बने हुए हैं जिससे सूर्य बना। यानी ग्रहों की आयु लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स है। यह सूर्य के साथ कॉमन एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या सूर्य और सारे ग्रह एक साथ बने? यस, सूरज और जो एट प्रेजेंट 8 प्लैनेट्स हैं वो एक साथ बने और ग्रह सूर्य की परिक्रमा, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी उसके चारों तरफ घूमते हैं। इसी कारण सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब देखते हैं कि अर्थ प्लैनेट हमारा क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। इसको भी आप मोटा मोटी रफली जान जाइए। अभी तक तो अर्थ का जो एक्सिस्टेंस है ब्रह्मांड में, उस पर हमने चर्चा किया। उसके बाद अर्थ की ओरिजिन क्या है, कैसे पृथ्वी उत्पत्ति हुई, इस पर हम अभी किसी अन्य एपिसोड में और विस्तार पूर्वक अर्थ की ओरिजिन के बारे में हम आपको समझाएंगे। बट नटसेल में आप समझ लीजिए इतना। अब है अर्थ इज़ द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। मैंने ऑलरेडी आई हैव डिस्क्राइब इसको ब्लू, क्योंकि इस पर ओशंस है, पानी भरा हुआ है, इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अगर आपको से कोई पूछता है कि सोलर सिस्टम में विच प्लैनेट इज़ द ब्लू प्लैनेट, तो आप कहेंगे कि अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। पृथ्वी पर मैंने पहले बताया कि पृथ्वी यानी अर्थ पूरे यूनिवर्स में एक लौता प्लैनेट है, ग्रह है, जिस पर जल, वायु और जीवन मौजूद है। लगभग 71% अर्थ का पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, मून, जिसको आप रोज चंदा मामा कहते हैं। मून इज द सब प्लैनेट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी एक प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का, मैंने बताया कि चंद्रमा इसका उपग्रह है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी का वातावरण जीवन के लिए उपयुक्त है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है। पृथ्वी पर दिन रात और सीजन्स, क्लाइमेट, मौसम बदलते हैं, सीजन ऋतुएं बदलती हैं। पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीव जंतु, प्लांट्स पाए जाते हैं। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि चूँकि सोलर सिस्टम का पार्ट है अर्थ, और सोलर सिस्टम में जो सेंटर में है, केंद्र बिंदु है, मुखिया है, वो सन है। और सन से पृथ्वी की जो डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर कोई पूछता है कि सूरज से पृथ्वी की दूरी कितना है, तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर। और लाइट, चूँकि मैंने बताया कि स्टार्स में अपनी लाइट होती है, प्रकाश होती है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन से क्रिएट होती है। और ये लाइट पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में
ये दूरी तय होती है, यानी 8 मिनट 20 सेकंड में सूरज की रेज अर्थ तक पहुंचती हैं। ये इसकी टाइमिंग, ये अक्सर प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है कि सन से पृथ्वी की डिस्टेंस कितना है, प्लस कितने टाइम में सन की रेज अर्थ तक रीच करती हैं, पहुंचती हैं। और सन जो है सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। साथियों, अब इसको हम समअप करते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस इंटायर ब्रह्मांड में पृथ्वी का एक्सिस्टेंस क्या है, पृथ्वी कहाँ एक्सिस्ट करती है, इसका अस्तित्व क्या है। सबसे पहले यूनिवर्स है, फिर यूनिवर्स में अरबों खरबों बिलियंस ऑफ द बिलियंस ट्रिलियन स्टार्स गैलेक्सीज हैं, और उन गैलेक्सीज में अरबों खरबों बिलियंस ऑफ द बिलियंस स्टार्स हैं। और स्टार्स जो हमारा सबसे नज़दीकी स्टार्स है वो है सन। सन जो है मिल्की वे गैलेक्सी का एक स्टार है, और इस सन का एक सोलर सिस्टम है। इस सन में लगभग 8 ग्रह इस समय पाए जाते हैं, और पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सन के चारों तरफ घूमती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी जो स्थिति है वो आज की डेट में पृथ्वी कहाँ इस पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है। नटसेल में मैंने ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके समक्ष प्रस्तुत किया। साथियों, अब इस अर्थ की ओरिजिन के बारे में, अर्थ के बारे में मैं अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ पर लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, जीवन कैसे विकसित हुआ, वाटर कैसे बना, ओशंस कैसे बने, ऑक्सीजन कैसे बना, और इस पर प्लांट कैसे बने, जीव जंतु कैसे बने। ये हम अगले एपिसोड में, ये बहुत ही रोचक विषय है, इंटरेस्टिंग विषय है, और मुझे लगता है कि सारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को, चाहे वो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो या साइंस या किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, उनको प्लस कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स को एज वेल एज सारे सिटीजन्स को ज़रूर जानना चाहिए कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, मानव का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, जीव जंतु कैसे बने, पानी कैसे बना, ऑक्सीजन बना। ये क्यूरियासिटी हर सिटीजन्स में होनी चाहिए। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। बहुत जल्दी हम अगले एपिसोड में ओरिजिन ऑफ लाइफ प्लांट्स के बारे में हम दूसरे एपिसोड में आपके सामने हाजिर होंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो, जहाँ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसको सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करिएगा, और लोगों को फॉरवर्ड भी करिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। और ख़ासकर अपने बच्चों को इस वसुधैव IAS अकेडमी के चैनल को ज़रूर से ज़रूर देखने के लिए उनका मार्गदर्शन करिए, उनको गाइड करिए, ताकि बड़ी बेसिक चीज़ें हर बच्चा, हर स्टूडेंट समझ सके। थैंक यू वेरी मच। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकेडमी, लखनऊ। थैंक यू।